नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। और दोस्तों हम बात करेंगे जूनियर एडिट परीक्षा को लेकर और इससे जुड़ी हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो दोस्तों सब्सक्राइब करके चैनल को, वीडियो को लाइक और शेयर के साथ आगे बढ़ाएं। देखिए दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है आज की वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो है आपकी सीटों की संख्या को लेकर। देखिए दोस्तों, सीटों की संख्या को लेकर डाउट मन में सबके है कि आखिरकार कितनी सीटें होंगी, कब शासनादेश आएगा। तो देखिए दोस्तों, एक जो ढांचा होता है, जो ढांचा तैयार किया गया है वो ये है। देखिए, जैसे प्राइमरी लेवल के लिए 30:1 और जूनियर लेवल के लिए 35:1। बड़े ध्यान से सुनना आप, बड़े काम की चीज़ है। 30:1 और 35:1, यानी प्राइमरी और जूनियर। प्राइमरी बराबर 30:1 और जूनियर बराबर 35:1। अब ये मैं आपको बार बार क्यों बोला, क्योंकि दोस्तों इसी में सारी बात जुड़ी हुई है। देखिए, अब यहाँ पर हम 30:1 की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो प्राइमरी के लिए है, लेकिन फिर भी हम आपको समझा देते हैं। देखिए, आपको पता है कि एक क्लास में 30 बच्चों से ज़्यादा होते हैं, 50 से 60 बच्चे होते हैं। लेकिन जो ढांचा तैयार किया गया है, अब ये निर्देश दिया गया है और सख्ती से पालन करने के लिए भी कहा गया है। यानी प्राइमरी लेवल पर यानी 30 बच्चों पर एक जो शिक्षक होना चाहिए, ठीक है ना, 30 बच्चों पर एक शिक्षक, और जूनियर लेवल पर 35 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। ये दोस्तों ये ढांचा तैयार किया गया है। ये ढांचा तैयार था लेकिन पालन नहीं किया गया था। लेकिन अब आपकी जो भर्ती हो रही है जूनियर एडिट की, इसमें जो नियुक्ति होगी दोस्तों इसी हिसाब से होने वाली है, यानी 35:1 के अनुपात से, ठीक है ना। और ये दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है पहुंचाने वाला है, क्योंकि देखिए जूनियर हाई स्कूलों में दोस्तों जूनियर जो हैं उनमें बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। क्लास में 70 बच्चे भी पहुंच जाते हैं। देखा है हमने। आप में से किन किन लोगों ने पढ़ाया है प्राइवेट या फिर किसी कॉलेज में जाकर, आप हमें कमेंट में बताइए अपनी राय भी, क्योंकि इतने बच्चे होते हैं कि ज़्यादा बच्चे होते हैं। लेकिन अब ये नियम सख्ती से कह दिया गया है कि अगर मान लीजिए आपको एक क्लास में 70 बच्चे मिलते हैं, 70 तो दोस्तों नॉर्मली है, तो दोस्तों अब 70 बच्चों पर 2 टीचर होंगे। पहले 70 बच्चों पर 1 टीचर होता था, तो यहाँ पर दोस्तों दोगुना हो चुका, यानी दोगुना। यानी अगर आपको मैं बताऊं तो देखिए 1500 सीटें बताई गई थी, तो अब 1500 की यहाँ पर तो यहीं से दोस्तों दोगुनी सीट हो गई, 1500 से 3000 हो गई। क्योंकि पहले 1500 सीट थी कितने बच्चों पर दोस्तों, 45,000 कैंडिडेट थे, ठीक है ना। लेकिन कैंडिडेट की बात नहीं करेंगे, उनका ढांचा है कि पहले जो नियुक्ति होने वाली थी वो होने वाली थी आपकी मतलब 35:1 के अनुपात में नहीं होने वाली थी। लेकिन अब जो नियुक्ति होगी वो आपकी 35:1 के अनुपात में नियुक्ति होगी, क्योंकि पहले बच्चों की संख्या दोस्तों इतनी देखी नहीं गई थी कि क्लास में कितने बच्चे हैं। पहले बच्चे कितने भी हो जाते थे, 60 भी, 70 भी, 80 भी, तो उन पर दोस्तों एक ही टीचर पढ़ाता रहता था, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और यहाँ बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर नियुक्ति पाने वालों को, ठीक है। एक तो देखिए सीटें बढ़ेगी, सीटें तो बढ़नी ही है, ठीक है ना। और ऊपर से दोस्तों काम देगा ये वाला फार्मूला 35:1 का। यानी अब दोस्तों पहले जब 70 बच्चों पर जब एक टीचर पढ़ाता था, तो अब 70 बच्चों पर एक के बजाय 2 टीचर पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों डिवीज़न हो गया, यानी दोगुने हो गए टीचर, यानी ठीक है ना। तो यहाँ पर अब दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है टीचरों की नियुक्ति होगी इसमें, ठीक है ना। सीटें तो दोस्तों देखिए सरकार के पास 7 से 8 हज़ार खाली हैं। मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, आप समझते नहीं हो, ये आपकी दिक्कत है, बट मुझे आपको बताना है, वो मैं आपको बताता हूँ। इतनी सीटें खाली हैं और मेरिट लिस्ट भी इतने पर ही लगेगी। लेकिन अब जी ये फार्मूला जब लागू हो गया है 35:1 का रेशियो, तो दोस्तों इससे मेरिट लिस्ट और डाउन जाएगी इससे मेरिट लिस्ट, क्योंकि संभावना और बढ़ गई है लोगों की, यानी जिनका कम गुणांक है उनकी भी संभावना बढ़ गई है कि उनका भी नंबर आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। और 69,000 की जो भर्ती हुई थी उसमें अगर 30:1 के अनुपात में नियुक्ति होती, तो दोस्तों उसमें जितने लोगों को नियुक्ति मिली थी उससे भी कहीं ज़्यादा लोगों को नियुक्ति मिल जाती, यानी उसकी मेरिट लिस्ट दोस्तों डाउन पर चली जाती। डाउन पर जाने की पूरी संभावना थी, ठीक है ना, अगर 30:1 के अनुपात में नियुक्ति होती तो। लेकिन जूनियर में 35:1 का अनुपात है। आपकी क्या राय है ये आप हमें कमेंट में बताएं।
तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और देखिए चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो घंटे का बटन दे रखा है उसे भी क्लिक कर लें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।